व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ चंदर। आज का मेरा टॉपिक है यूजेज ऑफ़ अल्कोहल। आज मुझे फ़िनोल्स का चैप्टर स्टार्ट करना था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूजेज ऑफ़ अल्कोहल कल हमने किया था। क्लीवेज ऑफ 1,2 डायऑल्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर पेपर में यही पूछा जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपको पढ़ा दूँ। यूजेज ऑफ़ अल्कोहल्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करूँ कि अमूमन हम यूज़ करते हैं अल्कोहल को, हम पीने में, ड्रिंक करने में हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, अमूमन यूज़ यही करते हैं, ठीक है। अल्कोहल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, इनमें हम पढ़ेंगे दो टाइप, मीथेनॉल और इथेनॉल, ठीक है। पहले मीथेनॉल देखें, मीथेनॉल, मीथेनॉल, मीथेनॉल को और क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और मिथाइल अल्कोहल, सॉरी, मिथाइल अल्कोहल। देखिए मीथेनॉल को और मिथाइल अल्कोहल कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिथाइल अल्कोहल के हवाले से कहूँ कि मीथेनॉल इट इज़ यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स। डीनेचुरेशन देखें, इट इज़ यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब देखें डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, पॉइजनस मीन्स जहरीला। देखें जब जो है ये अल्कोहल है, इसे हम डीनेचुरेशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा, जहरीला बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखें, सपोज़ करें मैं यहाँ पर एक बेकर ले रहा हूँ, ठीक है। सपोज़ करें यहाँ पर हमने लिया है एक बेकर, इसमें क्या है, इसमें हमारा क्या है, इथेनॉल है। सपोज़ करें जो हम पीते हैं इथेनॉल, अल्कोहल, ठीक है, जो कहें इथेनॉल है। सपोज़ करें इथेनॉल है, इसमें हमने ऐड किया है। देखें इसमें हमने ऐड किया है मीथेनॉल ऐड करते हैं हम, जब मीथेनॉल हमने 10%, कितना परसेंट, 10% हमने इसमें मीथेनॉल ऐड किया, तो ये मीथेनॉल क्या करेगा, इस इथेनॉल को मतलब कि पॉइजनस करेगा, मतलब जहरीला बना देगा। तो इसका मतलब ये अब पीने के लायक नहीं रहेगा। तो इट इज़ यूज्ड फॉर डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट देखें, एंटी फ्रीज एजेंट। अब देखें ये एंटी फ्रीज एजेंट जो कोल्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर फ्यूल्स में ये जो एंटी फ्रीज जो एजेंट है, ये मीथेनॉल को हम कहेंगे कोल्ड जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें जो इसे मीथेनॉल को इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, फ्यूल्स में। जहाँ पर क्या होता है, फ्यूल में इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि ताकि जो फ्यूल है वो उस ठंड की वजह से फ्रीज़ ना हो जाए, इसलिए मीथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। और मीथेनॉल क्या करता है, उस फ्यूल्स को फ्रीज़ नहीं होने देता। तो एंटी फ्रीज़ एजेंट के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है, किसे, मेथेनॉल को। और मैं सेकंड पॉइंट मैं कहूँ कि इसे हम सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसे सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें मैं लिख देता हूँ, इट इज़ used on a solvent in, ठीक है, रबर, लेटेक्स एंड वर्निशिश। वर्निशिश का क्या मतलब है, देखें, वर्निशिश मीन्स सतह को चमकाना, ठीक है। अब देखें ये वर्निशिश ये इस्तेमाल करते हैं जो कारपेंटर होते हैं, जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं या चेयर्स वगैरह बनाते हैं, उनमें ये यूज़ करते हैं, ये कारपेंटर यूज़ करते हैं क्या, वर्निशिश, जो एक फर्नीचर को पेंट करके उसके ऊपर ये इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस फर्नीचर में चमक आती है। किसकी वजह से चमक आती है, इस वर्निशिश की वजह से चमक आती है। और सेकंड है हमारा परफ्यूम।
परफ्यूम, ये तो आपको पता होगा, ये तो हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। हर हर कोई ये परफ्यूम डेली यूजेज में इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलें देखें, ये तो हो गया हमारा मीथेनॉल। अब देखें इथेनॉल को। इथेनॉल, इथेनॉल को हम और क्या कहते हैं? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब देखें, इसके पहली पॉइंट में लिखूं कि यूज एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, यूज्ड एज अ ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। ये जो यूज़ होता है ये पीने के पर्पज़ से भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इथेनॉल मैंने अभी अभी यहाँ पर बताया था, ये हम जो इथेनॉल है ये यूज़ कर सकते हैं पीने के पर्पज़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखें, इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल। अब देखें, इथेनॉल भी फ्यूल के तहत इस्तेमाल हो सकता है इन सम कंट्रीज़, ठीक है। सम कंट्रीज़ में ये फ्यूल्स के तहत भी मतलब के काम किया जाता है इस पे, ठीक है। मेरा मतलब कि ट्रांसफ़र वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये फ्यूल की तहत भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, किसे? इथेनॉल को। सम कंट्रीज़ में ये इस्तेमाल होता है इथेनॉल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखें ये इम्पोर्टेंट है, इट इज़ यूज्ड टू preserve बायोलॉजिकल देखें, ये जो इस्तेमाल होता है preserve, जो बायोलॉजिकल जो इस्तेमाल होते हैं जो लेबॉरेटरी में, ठीक है। सपोज़ करें आप, यहाँ पर हम एक बेकर लेते हैं, ठीक है। आप गए हैं लेबॉरेटरी में, सपोज़ करें आप लेबॉरेटरी में गए हैं, वहाँ पर देखा एक बेकर है, ये जो बेकर ऐसा लेबॉरेटरी में होता है, ठीक है। वहाँ पर बेकर में यहाँ पर क्या है? इथेनॉल है, ठीक है। इथेनॉल है, यहाँ पर एक स्टार फिश है, ठीक है। सपोज़ करें स्टार फिश है, इसमें ये क्या लिक्विड कौन सा है? इथेनॉल है। सपोज़ करें इथेनॉल है, उन इसमें एक स्टार फिश है, ये क्या है? प्रिजर्व है। प्रिजर्व मतलब महफूज है, ये महफूज है, ये फ़िश महफूज है। अब देखें, सपोज़ करें अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर वाटर होता तो वाटर क्या करता है? वाटर डायरेक्टली डिकम्पोजिशन करना स्टार्ट कर देता है, वो जिस्म को घोलना स्टार्ट कर देता है। सपोज़ करें कोई भी बॉडी होती है, इंसान की बॉडी ले लें, जो वाटर में होती है वहाँ पर 2 दिन के बाद वो क्या करती है? बदबू कर जाती है। बदबू क्यों करती है? क्योंकि जो बैक्टीरिया, जो जरासीम वगैरह होते हैं, वो उस बॉडी को खाना शुरू कर देते हैं, इसलिए उस बॉडी में बदबू होना शुरू हो जाती है, डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाती है। अब देखें कोविड-19 में जो कोविड-19 था हमारा आया था, उसमें देखें जो सैनिटाइज इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें क्या इस्तेमाल हो रहा था? ज़्यादातर अल्कोहल इस्तेमाल हो रहा था, क्योंकि अल्कोहल बेस जो इस्तेमाल हो रहा था वो क्या था? वो जो बैक्टीरियाज़ हैं, जरासीम हैं, उनको इंसान से दूर रखता है, मतलब कि स्किन से हमें महफूज रखता है। तो क्या करता है? प्रिजर्व करता है, महफूज हमें रखता है। तो यहाँ पर इथेनॉल इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इस जिस्म को महफूज ये रख रहा है। अगर वाटर होता तो इसे घोल देता, इस पे अटैक करते, बैक्टीरियाज वगैरह अटैक कर लेते। अब देखिए यहाँ पर सेम पॉइंट है कि इट इज़ आल्सो यूज्ड एज सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट के तहत भी इस्तेमाल हो सकता है। अब देखें इनकी इथेनॉल की प्रिपरेशन में क्या आता है? इथेनॉल की प्रिपरेशन देखें, इथेनॉल की प्रिपरेशन में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं, देखें कौन कौन से हमारे जो कंपाउंड हैं। फर्स्ट ऑफ ईथर, सेकंड एसिडिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एसीटोन, ठीक है, एसीटोन एंड सो ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स इनमें इस्तेमाल होते हैं, किसमें? प्रिपरेशन ऑफ
इथेनॉल में यहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है एंटीसेप्टिक, इम्पोर्टेंट है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक ये यूज़ होता है, मैं बात करूँ कि एंटीसेप्टिक और अप्लाइड टू द स्किन, ये स्किन पर अप्लाइड होते हैं, देखें समझें, ये स्किन पर अप्लाई होते हैं बिफोर एनी काइंड ऑफ सर्जरी, कोई भी आप सर्जरी करा दें उसके बाद ये क्या करते हैं, ये एंटीसेप्टिक जो इस्तेमाल होता है स्किन पर सर्जरी के बाद, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी हार्मफुल, जो हार्मफुल जो हमारे जो होते हैं, मैंने अभी बात की थी कि बैक्टीरियाज, जरासीम वगैरह जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हार्मफुल होते हैं जो, उसलिए हमें क्या इस्तेमाल करते हैं, हम एंटीसेप्टिक इस्तेमाल करते हैं ताकि हम पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अटैक कर रहे हैं उनसे हम प्रोटेक्ट रहें। दैट माइट बी ऑन स्किन, वो हमारी स्किन को क्या करता है, जहाँ पर सर्जरी हुई होती है वहाँ पर ये एंटीसेप्टिक इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि कोई बैक्टीरियाज, कोई जरासीम वगैरह हमारी स्किन पर सर्जरी के दौरान कोई अटैक ना कर पाए। सो दिस इज़ ऑल गाइस, यहाँ पर आज हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर से वही बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।